तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका फॉर्मूला को क्लियर किए हुए थे कि फॉर्मूला आखिर याद कैसे रखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो बहुत सारा फॉर्मूला आता है। बहुत लोग बोलते भी हैं, जो सीनियर क्लास के लोग होते हैं, कि इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला याद करना सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इतना आसान है, जो हम ट्रिक बताए थे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, नहीं तो रफली हम यहाँ बता ही देंगे, लेकिन वहाँ देखोगे तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियर आप लोग को हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, फिर इंटीग्रेशन हम लोग बोलते किसको हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हो तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्यों लिखवा रहे हो, तो वही बात हम बताना चाह रहे हैं। देखिए, हम जो ट्रिक लिखे हुए ना, उससे हम पहले डिफरेंशिएशन का आद करवाएंगे। अगर डिफरेंशिएशन का आद हो जाएगा तो इंटीग्रेशन में आद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वैसे नहीं जैसे आप रटे हो, वो तो क्लास 11th में भी आप रट चुके हो, तो वहाँ पर वैसे नहीं। हम यहाँ पर जो ट्रिक से बताएंगे उस तरह से आपको बार बार लिखना होगा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो आद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले समझना आपको ये है, यहाँ पर हम समझा देते हैं। तीन चीज़ होता है, ठीक है। एक होता है रेसिप्रोकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा। यानी साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक एक्स। उसी तरह से होता है कॉस का उल्टा, कॉस एक्स का उल्टा क्या होता है, तो सेक एक्स होता है, सेक एक्स होता है। उसी तरह से टेन एक्स का उल्टा, टेन एक्स का उल्टा क्या होता है, तो कॉट एक्स होता है। यही ना होता है, क्या होता है ये, तो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल एक होता है रेशियो चेंज, यहाँ पर हम लिख देते हैं रेशियो चेंज। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। साइन एक्स का रेशियो चेंज किस में होता है, तो कॉस एक्स में होता है। फिर यहाँ पर बोल दे तो टेन एक्स का रेशियो चेंज किस में होता है, कॉट एक्स में होता है, कॉट एक्स में होता है। फिर इसी तरह से कोसेक एक्स का रेशियो चेंज किस में होता है, सेक एक्स में होता है। तो यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल मतलब क्या, मतलब साइन एक्स का होता है पी बाई एच, तो इसका हो जाएगा उसका उल्टा, मतलब एच बाई पी। कॉस का होता है पी बाई एच, तो इसका उल्टा। तो ये होता है रेसिप्रोकल। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, रेशियो चेंज। तो रेशियो चेंज आखिर किसको बोलते हैं, तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो किस में चेंज होता है, कॉस में होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज होता है, साइन में होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉट में। तो ये हो गया आपका रेशियो चेंज, ये होता है रेसिप्रोकल। तो इसको भूलना नहीं है, इसको भी याद रखना है। ये सब चीज़ हम इसलिए लिखवा देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि कभी साइन कोसेक में चल जाता है, कभी साइन कॉस में बदल जाता है, और अभी जो हम बताने जा रहे हैं उसमें दूसरा चीज़ है। तो इसीलिए ये सब पीछे वाला याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कपल की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम रटवाएंगे नहीं, अगर रटवाना रहता तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला बताते। हम यहाँ पर ट्रिक क्यों लाएंगे, ताकि आप लेकिन लिखने में दिक्कत ना हो। अब आइए सबसे पहले कपल समझना है। साइन का कपल क्या होता है, कॉस, कॉस का कपल साइन, टेन का कपल सेक, सेक का कपल टेन, कोट का कपल कोसेक, कोसेक का कपल कोट। टेन और कोट स्क्वायर देने का काम करता है, सेक और कोसेक पीछा नहीं छोड़ता है, ये बात को याद रखना है। अब देखिए कैसे हम लोग फॉर्मूला को लिखते हैं, सो ठीक है। तो चलिए अब आइए यहाँ पर आप लोग देखते चलिए, साइन का कपल क्या है, कॉस, तो कॉस भर दीजिए। फिर देखिए कॉस है तो कॉस का कपल क्या है, कॉस का कपल साइन, तो साइन भर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। उसी तरह से टेन का कपल, तो टेन का कपल क्या है, सेक है, तो यहाँ पर सेक भर दीजिए। कोट का कपल क्या है, कोसेक, वहाँ पर देखते चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेक, कोसेक एक्स। सेक का क्या है, सेक का क्या है, टेन, तो सेक का लिख देंगे टेन एक्स। फिर कोसेक का क्या है, तो कोसेक का कोट है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कोट एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कपल भरना है, सबसे पहले क्या करना है, कपल भरना है। अब देखिए, अब हम देखें दूसरा पॉइंट में आइए। टेन और कोट स्क्वायर देने का काम करता है, तो स्क्वायर देगा, तो किस पर देगा स्क्वायर, हम पर तो नहीं देगा, वो अपना कपल पर देगा। तो टेन और कोट स्क्वायर देने का काम करता है, किस पर देगा, अपना कपल पर। तो सेक का स्क्वायर एक्स, कोसेक का स्क्वायर एक्स। सेक और कोसेक, आइए अगला पॉइंट पर। सेक और कोसेक पीछा नहीं छोड़ता है, तो किसका पीछा नहीं छोड़ेगा, अपना कपल का पीछा नहीं छोड़ेगा, मतलब अपना कपल के पीछे पीछे आ जाएगा, तो सेक एक्स हो जाएगा। कोसेक अपना कपल का पीछा नहीं छोड़ता है, तो कोसेक अपना कपल के पीछे पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा। अभी भी बहुत लोग बोलेंगे कि गलत लिखे हुआ फॉर्मूला, तो हम मानते हैं कि हम गलत लिखे हुए, लेकिन बात को समझिए। सबसे पहले क्या लिखना है, कपल लिखना है, सबसे पहले कपल लिखना है। फिर टेन और कोट स्क्वायर देने का काम करता है, तो स्क्वायर दे दिए। सेक और कोसेक पीछा नहीं छोड़ता है, तो कपल के पीछे पीछे आ जाएगा। तो एक चीज़ और याद रखना है कि कभी भी डिफ्रेंशिएशन में बात, मतलब पहले सी आ गया, डिफ्रेंशिएशन में पहले सी, डिफ्रेंशिएशन में पहले सी दिख गया तो बाद में माइनस देना। क्या यहाँ डिफ्रेंशिएशन में सी दिख रहा है, क्या नहीं, तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। पहले सी दिख रहा है, हाँ, तो माइनस भर देंगे। पहले सी दिख रहा है, नहीं, पहले सी दिख रहा है, तो माइनस भर देंगे। पहले सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए पहले सी दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस भर दीजिए, बस ये सही हो जाता है। एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एन एक्स के पावर एन माइनस 1। अब आइए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या है, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का क्या होगा, तो जिस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो पावर को उतार के पावर में एक कम, तो यहाँ पर पावर को उतार के पावर में कम नहीं करना, बल्कि एक पावर बढ़ा देना। एन है तो एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1,
जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का करेंगे क्या, तो एक पावर जोड़ देंगे तो 2+1 बाय वही पावर को नीचे लिखेंगे 2+1 और प्लस में सी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं सी, अभी डिफिनेशन बताएंगे इंटीग्रेशन का, तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो x³/3 और प्लस में सी, तो इंटीग्रेशन में यही याद रखना कि बाद में सी लगाना ही है। क्यों लगाना है वो अभी हम ब्रीफली बता देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता दें, मतलब फॉर्मूला नहीं डिफिनेशन। अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो अभी हम आप तो नहीं करवाएं, लेकिन आप देखिए तुरंत लिख लोगे। साइन का कपल क्या होता है, कॉस। अब यहाँ पर देखते चलिए कॉस एक्स, कॉस का कपल क्या होता है, कॉस का कपल साइन, साइन लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर सोचना उल्टा है, सेक स्क्वायर एक्स है तो मतलब स्क्वायर का मामला चल रहा है, तो स्क्वायर का मामला चल रहा है तो अब उल्टा सोचना है, आखिर ये स्क्वायर आया है तो स्क्वायर आखिर दिया कौन होगा, या तो 10 देता है या तो कौन। उल्टा सोचना है भाई, बढ़िया से समझा रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इतने अच्छे से तो समझा ही रहे हैं। देखिए यहाँ स्क्वायर है तो हम सोच रहे हैं कि स्क्वायर दो ही बंदा दे सकता है, कौन, या तो 10 या तो कोट। यहाँ पर देखिए या तो 10 देगा या तो कोट देगा, लेकिन यहाँ कपल नहीं किसका नजर आ रहा है, तो हमको लग रहा है कि कपल 10 का है। हाँ तो मतलब समझ में आ गया, ये 10x का इंटीग्रेशन, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x। उसी तरह से देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देने का काम दो ही बंदा करता है, या तो 10 या तो कोट, लेकिन यहाँ कोसेक है तो कोसेक किसका कपल होता है, कोट का, तो मतलब यहाँ कोट एक्स का हो जाएगा, मतलब कोट एक्स होगा। अब देखिए डबल डबल आ गया, डबल डबल मतलब पीछा वाला माजरा है, अभी बताए थे जी यहाँ पर पीछे वाला, तो मतलब डबल डबल मतलब पीछे वाला माजरा है। अब पीछा कौन नहीं छोड़ता है, या तो सेक या तो कोसेक, यहाँ पर बताएं या तो सेक या तो कोसेक, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कौन पीछा नहीं छोड़ता बताइए तो, 10 नहीं, 10 स्क्वायर देने का काम करता है, मतलब पीछा ये नहीं छोड़ता, तो यही वाला होगा सेक एक्स। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ कोसेक पीछा नहीं छोड़ता, डबल डबल का माजरा है मतलब पीछे का माजरा है, और पीछे वाला माजरा में क्या होता है सेक एक्स और कोसेक एक्स, तो यहाँ मतलब पीछे कौन नहीं छोड़ता है, सेक की कोसेक, तो यहाँ कोसेक है, सेक भी नहीं छोड़ता है, तो सेक तो इसमें है नहीं, सेक तो इसमें है नहीं, तो होगा क्या कोसेक, तो मतलब कोसेक एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स। और प्लस में सी दे देना है, क्यों दे रहा है अभी हम बता दे रहे हैं आपको, प्लस में सी ही देना है, प्लस में सी दे देना है, प्लस में सी दे देना है, तो ये हो गया। अब याद ये रखना है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिख लिए हम लोग, इसमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। अब याद एक बात और याद रखना है, इंटीग्रेशन में बाद में कभी भी सी आ गया तो माइनस लगाना, क्या यहाँ सी आया माइनस, सी आया नहीं, सी आया नहीं, सी आया माइनस लगा दीजिए, सी आया नहीं, सी आया क्या, तो सी आ गया तो माइनस लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन में कभी भी याद रखना है, बाद में सी आ गया तो माइनस, डिफरेंशिएशन में पहले सी आ गया तो माइनस याद रखना, ठीक है। अब आइए इंटीग्रेशन, आखिर हम लोग बोलते हैं कि इसको, इसका डिफिनेशन बता देते हैं। डिफिनेशन, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का जो होता है वो उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर आपको एग्जांपल देंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो ये तो आप लोग को याद हो चुका होगा क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो। एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये बोल रहा है ना कि अगर किसी चीज़ को तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो जो आ रहा है उसको फिर से अगर इंटीग्रेट कर दोगे, 2x को इंटीग्रेट कर दोगे तो पुनः वापस वही वाला आना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 2x आ रहा है, अगर 2x को फिर से तुम इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए। मतलब ये इंटीग्रेशन का कहना है, हमारा कहना नहीं, इंटीग्रेशन का डिफिनेशन वही बोल रहा है। किसी चीज़ को डिफरेंशिएट किए तो जो आया उसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो पुनः यही वाला आ जाएगा। तो चलिए इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो कभी भी अगर कांस्टेंट अकेला रहता है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे 2 है तो क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन में 0 कर देते हैं, लेकिन वही 2x रहेगा तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल देते हैं और x का करते हैं तो 1। तो उसी तरह से यहाँ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, x का इंटीग्रेशन। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी बताए थे सिंगल पावर है तो एक पावर जोड़ देते हैं, तो x 1 है तो एक पावर जोड़ेंगे, वही पावर को नीचे प्लस में सी। खैर अभी हम क्लियर करा देंगे, अभी आप लोग यही समझिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में सी क्यों आ रहा है वही चीज़ अभी बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन किया 2x आया, अब 2x को इंटीग्रेशन किया क्या एक्स स्क्वायर आया, तो हाँ, तो मतलब डिफिनेशन यही बात बोलना चाह रहा था। अब सी क्यों आ रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। ये तो इधर हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, e के पावर x प्लस 3 डी एक्स, ई के पावर x प्लस 5 बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई के पावर एक्स और प्लस में 10 बाई डी एक्स। चलिए इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x कॉन्स्टेंट का 0, तो लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x कॉन्स्टेंट का लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स स्क्वायर का 2x कॉन्स्टेंट का लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप यहाँ पर समझिए, समझना ये है, हाँ तो समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, तो इन द डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन करने से ये वाला आना चाहिए,
तो चलिए 2x का इंटीग्रेशन करिए, तो 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो अभी हम करके 2x का इंटीग्रेशन करके अभी हम लाए थे ना, 2x का इंटीग्रेशन करके एक्स स्क्वायर प्लस सी लाए थे, तो मतलब 2x का इंटीग्रेशन किए तो क्या है एक्स स्क्वायर आया। सी क्यों आ रहा है वही बात बताना चाह रहे, तो अभी सी नहीं लेंगे, एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर आया ना, सी तो ये अपने दिए थे, तो मतलब 2x का इंटीग्रेशन किए थे एक्स स्क्वायर, ये भी 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये भी 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, मतलब इधर वाले का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो केवल एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, केवल एक्स स्क्वायर आ रहा है, जबकि इन द डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेशन करने से ये वाला आना चाहिए, इसी को इंटीग्रेशन करने से ये वाला भी आना चाहिए, इधर क्या सेम ही चीज़ तो है, तो इसको इंटीग्रेशन करने से ये वाला भी आना चाहिए। मतलब बोलना ये चाह रहा है कि 2x का इंटीग्रेशन करने से एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी आना चाहिए, कल जाके हो सके बोल दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1000 भी आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाख भी आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लाख भी आना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब एक चीज़ का इंटीग्रेशन करने से और बोरी चीज़ लाने बोल रहा है, बहुत सारा चीज़ लाने बोल रहा है, तो ऐसा तभी संभव है जब यहाँ पर हम लोग अपने से को कॉन्स्टेंट दे देंगे, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर एक्स कॉन्स्टेंट का 0, इसका भी e के पावर एक्स, इसका भी e के पावर एक्स कॉन्स्टेंट का 0, तो इन द डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन करने से ये वाला आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करने से ये वाला भी आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करने से ये वाला भी आना चाहिए, तो मतलब यहाँ क्या 3 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, 10 भी आना चाहिए, तो मतलब यहाँ कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं क्या e के पावर एक्स और प्लस में सी यहाँ कोई फिक्स नंबर नहीं है, इसके जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे यहाँ 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 10 भी आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा e के पावर एक्स प्लस सी आएगा। सी क्यों आ रहा है, तो 3 भी है, 5 भी है, 10 भी है, तो इसलिए बहुत सारा चीज़ आता है। खैर अभी तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो सी क्यों आ रहा है वही केवल याद रखना है बस, और कोई चीज़ याद नहीं रखना है, बाकी फॉर्मूला याद रखना है। अब आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 7.1। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसको इंटीग्रेशन करने बोल रहा है, किसको, sin 2x को, तो चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छा इसको इंटीग्रेशन करना है तो आई मान लेंगे और sin 2x dx, ठीक है। तो चलिए अभी बताए थे हम ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं बोलेंगे, रटने नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर केवल ट्रिक वाला रख देंगे, बस आप लोग खुद ही बता दीजिएगा। साइन का कपल कॉस होता है तो कॉस, यहाँ 2x है तो 2x ना होगा जी, x रहता तो x होगा, तो sin 2x। अब याद रखना है कभी भी x का सिंगल पावर, x के सिंगल पावर, देखिए x का सिंगल पावर के पहले कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसको हमेशा डिवाइड करना है। देखिए हम प्रॉपर्टी बताना चाहें तो बहुत प्रॉपर्टी कॉपी भर दे, प्रॉपर्टी बता के नहीं, हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी कम बताएं, हम क्वेश्चन से ही सिखा दें, ठीक है, तो प्रॉपर्टी हम कम बताते हैं। तो चलिए केवल एक ही बात याद रखना है, एक्स का सिंगल पावर के पहले कोई कांस्टेंट रहेगा तो उससे डिवाइड करना है। अब एक बात और याद रखना था, साइन का कपल तो कॉस होता है, साइन का कपल तो कॉस होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में बाद में सी आ गया, इंटीग्रेशन में बाद में सी तो माइनस और प्लस में सी देते हैं अपने से इंटीग्रेशन में अपने से सी दे देते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, आप लोग के पास बुक होगा तो खोल लीजिएगा, ठीक है। cos 3x dx इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले कपल लिख देंगे। cos का क्या होता है, sin 3x है तो 3x होगा, x का सिंगल पावर के पहले कोई कांस्टेंट है तो उससे डिवाइड और प्लस में c, इंटीग्रेशन में बाद में c नहीं आया माइनस नहीं लगाएंगे, तो ये हो गया आंसर। अगला आइए तीसरा नंबर, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x dx, क्या है 2x dx, तो चलिए e के पावर 2x का क्या हो जाएगा, e के पावर 2x आप लोग को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, फिर भी नहीं बताएं तो आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिए। डिफरेंस मतलब e के पावर x का क्या होगा, इंटीग्रेशन e के पावर x ही होगा, ठीक है। या तो आप पिछले वीडियो में जाकर के वहाँ से उतार लीजिएगा, एक ही जगह हम लिख के रख दिए थे। तो चलिए अब यहाँ पर e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर x, और अभी बताया था कि x का सिंगल पावर के पहले अगर कोई कांस्टेंट रहेगा तो उससे डिवाइड करना और प्लस में c, तो ये हो गया आंसर। उसी तरह से मान लीजिए चौथा नंबर i बराबर क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन करना है ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो अभी हम बताए थे यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx क्या होता है, x के पावर n प्लस 1, n था तो एक बढ़ा देना, वही पावर को नीचे लिखना है और प्लस में c। तो देखिए यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, x का फॉर्मेट है तो x के पावर n, तो एक पावर बढ़ा देंगे 2x प्लस मतलब x प्लस b, 2 प्लस 1 लिखें या डायरेक्ट 3 लिख दें, तो डायरेक्ट 3 लिख देते हैं और बटे में वही पावर को कहाँ लिखना है, नीचे, और प्लस में c दे देना है। अब एक चीज़ और याद रखना था क्या, कि x के सिंगल पावर के पहले कभी भी कांस्टेंट आ गया तो उससे डिवाइड करना है, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इंटीग्रेशन करना है क्या, sin 2x माइनस 4 e के पावर 3x इंटू में क्या है dx। देखिए आप लोग क्या करिएगा ना, कभी भी अगर माइनस प्लस बीच में रहेगा और इंटीग्रेशन करने बोलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ बीच में माइनस प्लस है, तो यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा कभी भी तो आप लोग को ब्रैकेट देना होगा, क्यों, क्योंकि देखिए आप समझा देते हैं, जैसे 2 + 4 है, अगर हम गुना करना चाहते हैं 2 से, मान लीजिए यहाँ पर 2 गुना किए, तो इसका मतलब केवल आप इसी में गुना कर रहे हो, इसमें गुना नहीं कर रहे हो, ठीक है।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पूरे में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए पूरे में ब्रैकेट देना है। जैसे मान लीजिए 2 + 4 पूरे में हम लोग को गुना करना है, तो ब्रैकेट दोगे, दो देंगे तब ना हमको लगेगा कि हाँ दोनों में गुना कर रहे हो। तो इसीलिए इंटीग्रेशन हम पूरा को कर रहे हैं, तो पूरा में ब्रैकेट दे के dx देना है, क्योंकि प्लस माइनस दो अलग अलग पार्ट में बांट देता है कोई भी चीज़ को। 2 + 4 दो अलग अलग पार्ट है, लेकिन वही अगर ऐसे घेर देंगे तो एक पार्ट बन गया। तो उसी तरह से कभी भी बीच में प्लस माइनस आ गया तो dx ब्रैकेट लगा के देना है, ठीक है। अब आइए अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन का क्या होता है, कब पल कॉस होता है, तो cos 2x। एक्स के सिंगल पावर के पहले कभी भी कांस्टेंट आ गया तो उसे डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन में बाद में सी आ गया तो कभी भी माइनस देने भूलना नहीं है। और -4 है तो जैसे मान लीजिए, हाँ कांस्टेंट अगर किसी के साथ हो तो उसको हमेशा बाहर निकालते थे। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पहले डिफ्रेंशिएशन वाला ही तो आप लोगों को बताते थे। जैसे 2x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग को करना रहता था, क्या करते थे 2, x का करते थे तो 1, तो मतलब क्या कांस्टेंट को पहले बाहर निकालते थे तब हम लोग x का डिफ्रेंशिएशन करते थे। उसी तरह से यहाँ अगर कांस्टेंट किसी के साथ हो तो उसको बाहर निकालना पड़ता है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए। अब e⁻3x का क्या हो जाएगा, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x अभी बताए थे, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x छोड़िए, यहाँ पर भी हम लिख ही देते हैं। एक ये वाला याद रखना है, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x प्लस में c 2 और एक 1/x dx = log x होता है, log x और प्लस में c, बस यही याद रखना है। 3 1 2 3, बाकी उस साइन को 16 जो अभी बताए थे सो। तो 4 e⁻3x का e⁻3x, एक्स के सिंगल पावर के पहले कभी भी कांस्टेंट आ गया उसको डिवाइड करना और प्लस में c, तो ये हो गया आंसर। तो फिर गुना करके यहाँ पे लिख सकते हो, ये तो नॉर्मल हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 4 e⁻3x और प्लस में 1 इंटू में क्या है, तो dx, इंटू में क्या है dx। चलिए इसको इंटीग्रेशन करिए। तो 4 है तो कांस्टेंट किसी के साथ रहेगा तो उसको बाहर निकाल देना है। अब e⁻3x का क्या होगा, e⁻3x एक्स के सिंगल पावर के पहले कभी भी कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ नीचे देना नहीं भूलना है 3, ठीक है, प्लस 1 का x हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन में, ठीक है, अगर कांस्टेंट अकेला हो तो 1 है तो 1x, 2 है तो 2x, 3 है तो 3x, मतलब अगर कांस्टेंट अकेला रहेगा तो उसके साथ x लगाना, 2 है तो 2x, 3 है तो 3x, 4 है तो 4x। ये तो बताए थे ना, कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसके साथ x लगा देना है इंटीग्रेशन में। जैसे c dx, c मतलब क्या, कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो c x आ जाएगा और प्लस में c, समझ में आया। तो इसी तरह से कोई भी कांस्टेंट अगर अकेला रहेगा तो उसके साथ x आता है, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी के साथ हो तो उसको बाहर निकालते हैं। कांस्टेंट किसी के साथ बाहर निकालना है, कांस्टेंट अकेला तो उसके साथ x आएगा। तो 1 है तो 1x लिखें या तो x लिखें, बात बराबर, प्लस में c। चलिए अरेंज करके लिख दीजिए 4 e⁻3x और बटे में 3 और प्लस में x और प्लस में c, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7वां। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x²। देखिए आपको लग रहा होगा कि एक ही बात को बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग को इसलिए बोल रहे हैं ना ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए, मेरा बात आपके माइंड में गूंजने लगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो इसीलिए x² - 1/x² और इंटू में dx। आप देखिए कभी भी याद रखिएगा इंटीग्रेशन में, अगर इंटीग्रेशन करने से पहले अगर गुना दिखे तो गुना कर लेना है, भागा दिखे तो भागा कर लेना है। क्यों, क्योंकि ऐसा कर लेने से टर्म आसान हो जाता है। अभी नहीं लग रहा है कि हम लोग से इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारा टर्म दिख रहा है, लेकिन गुना अगर दिख रहा है तो गुना करिए। तो इसके साथ गुना करेंगे तो x², इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस में x² और बटे में क्या हो जाएगा x², इंटू में क्या होगा तो dx। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ कटेगा, x² माइनस ये कट जाएगा तो बचेगा 1 इंटू में dx। तो शुरुआती में हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग से इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारा टर्म दिख रहा था, लेकिन अब जैसे ही हम लोग क्या किए कि गुना कर दिए तो टर्म आसान बन गया और इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वही बोला जाता है, कभी भी इंटीग्रेशन करने से पहले अगर गुना दिखे तो गुना कर लेना है, भागा दिखे तो भागा कर लेना है। क्यों, क्योंकि ऐसा कर लेने से टर्म आसान हो जाता है, ताकि उसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। अब चाहिए अब x² का इंटीग्रेशन, तो क्या बुतरू जैसे कर दे 2 + 1, एक पावर जोड़ देंगे उसी पावर को नीचे, और -1 है तो 1x, 2 है तो 2x, अगर कांस्टेंट अकेला रहेगा तो उसके साथ x आएगा और प्लस में c। तो चलिए इसको लिख दीजिए 2 और 1 3 बटे में 3 -x और प्लस में c, तो ये हो गया आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ax² प्लस bx और प्लस में c, ब्रैकेट दे के dx देना है। dx दिए हो इसका मतलब आप पूरा में dx दिए हो, तो पूरा में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसलिए ब्रैकेट जरूर देना है। अब आइए कांस्टेंट किसी के साथ हो, कोई भी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट तो उसको हमेशा बाहर निकाला जाता है। अब x² का क्या होगा, तो एक पावर जोड़ देते हैं तो 2 + 1, उसी पावर को नीचे लिखते हैं 2 + 1। आप लोग समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं कि आप लोग यहाँ डायरेक्ट 3 लिखना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो। प्लस कांस्टेंट अगर किसी के साथ हो तो उसके बाहर निकालना। आप बोलोगे ए बी सी कांस्टेंट थोड़ी है ना, ए बी सी सब क्या होता है, आर्बिटरी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, आर्बिटरी कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए 1 2 3 ये सब क्या, ये सब फिक्स कांस्टेंट है, लेकिन ये सब क्या आर्बिटरी कांस्टेंट। चलिए अब x का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट किसी के साथ हो तो उसको बाहर निकाल देना, x है तो एक पावर जोड़ देंगे तो 1 है तो 1 + 1, उसी पावर को नीचे लिखना है और प्लस में कांस्टेंट अकेला, जैसे यहाँ 1 है तो 1x, 2 है तो 2x, 3 है तो 3x, तो उसी तरह से कांस्टेंट अकेला है तो उसके साथ x आता है और प्लस में अपने जो इंटीग्रेशन होने के बाद c देते हैं सो c। अब आइए a x³ हो जाएगा और बटे में 3 और प्लस b x² और बटे में 2
प्लस में सी एक्स और प्लस में सी, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या 2x² प्लस में क्या है ई के पावर एक्स इंटू में dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो चलिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इंटीग्रेशन क्यों लिख रहे हैं बार बार, हम लोग को इंटीग्रेशन थोड़ी लिखना है। अब देखिए कॉन्स्टेंट किसी के साथ हो, कॉन्स्टेंट किसी के साथ हो तो उसको बाहर निकाल देना है। अब x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर जोड़ देते हैं, तो क्या यहाँ 2+1 लिखें क्या, नहीं 3 डायरेक्ट लिख देते हैं, और उसी पावर को नीचे प्लस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है। अब एक्स के सिंगल पावर के पहले कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को नीचे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस में सी, तो गुना करके लिख दीजिए 2/3 x³ प्लस ई के पावर एक्स और प्लस में सी, तो ये हो गया आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन क्या है √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो नहीं लग रहा है यहाँ ये -b का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो हाँ लग तो रहा है, तो चलिए कर दीजिए a का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर a² -2 ये की जगह क्या है √x इंटू b, तो b की जगह क्या है 1/√x और प्लस में b², तो b की जगह क्या है 1/√x का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट जरूर देना है, ब्रैकेट देने का मतलब क्या हुआ कि आप पूरा में dx लगा रहे हो, तो पूरा में dx तो लगाना ही है, क्यों, क्योंकि पूरा में इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए अब आइए इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म होना आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है कैसे, मान लीजिए √x है, तो रूट मतलब होता है किसी के पावर हाफ, तो x के पावर हाफ लिख सकते हैं, और इसके पावर में क्या है 2, जैसे √x का स्क्वायर, तो पावर में 2 है तो ये तो कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट कैंसिल। अब आइए x माइनस ये तो गया, तो बचा क्या 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, नीचे में स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल 1/x। अब आइए अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x का क्या है सिंगल पावर, तो इंटीग्रेशन में एक पावर जोड़ देते हैं, तो क्या होता है 1 + 1 2, नीचे में भी वही पावर को लिखना, माइनस अगर कॉन्स्टेंट अकेला रहता है तो 1 है तो 1x, 1 है तो 1x, 2 है तो 2x, 3 है तो 3x, उसी तरह से यहाँ 2 है तो 2x हो जाएगा, प्लस याद रखिएगा कभी भी नीचे में दुनिया का कोई भी पावर रहे, जैसे 1/x², 1/x³, 1/x की पावर 5, 1/x की पावर 7, नीचे में दुनिया का कोई भी पावर रहे, हम लोग हमेशा इसको ऊपर ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग नीचे पावर का फॉर्मूला नहीं जानते, हम लोग ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं क्या 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन, नहीं ऐसा फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसीलिए हम लोग ऐसा फॉर्मूला पढ़ें किससे x के पावर n dx का क्या होता है n+1 भाई, उसी पावर को कहाँ लिखते हैं नीचे, तो हम लोग नीचे पावर का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो उसको ऊपर ले जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन याद रखिएगा कि अगर सिंगल पावर रहेगा, सिंगल पावर तो लॉग होता है, सिंगल पावर तो लॉग होता है log x और प्लस में क्या हो जाएगा c। जैसे देखिए आप लोग 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log x, लेकिन नीचे में दुनिया का कोई भी पावर रहे, नीचे में दुनिया का कोई भी पावर रहे हमेशा ऊपर लिखना है, लेकिन एक्सेप्शन अगर सिंगल पावर रह गया, कभी भी अगर सिंगल पावर आ गया तो log देना है, क्या देना है log, हाँ अगर रूट भी रहेगा तो हमेशा ऊपर लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया 10। अब 11 नंबर आइए, 11 नंबर आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है x³ + 5x² - 4 बटे में क्या है x² और इंटू में dx, ठीक है। अब चलिए हम अभी बोले थे इंटीग्रेशन करने से पहले अगर गुना है तो गुना कर लेना है, भागा है तो भागा कर लेना, क्यों, क्योंकि ऐसा कर लेने से टर्म आसान हो जाता है, ताकि उसको हम लोग आसानी से क्या कर सके इंटीग्रेट कर सके। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है भागा दिख रहा है, तो भागा कर देते हैं, तो चलिए अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x³ / x² प्लस 5x² माइनस है ना, तो -4/x² और इंटू में क्या हो जाएगा तो dx। अब देखिए कुछ कटेगा तो काट दीजिए, वे x² यहाँ है, यहाँ भी x³ है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर अभी भी a को बचेगा। आप बोलोगे ये कैसे काट दे रहे हो, तो आप देखिए a के पावर m बाई a के पावर n पढ़े हो, क्या होता है a के पावर m - n, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो 3 - 2 1 बचेगा, तो क्यों ना काट ही दिया जाए, तो इसलिए काट देते हैं, तो x के पावर 1 बचा प्लस x² से x² कट गया तो 5 माइनस नीचे में अगर सिंगल पावर रहता तो अभी हम लोग छोड़ देते, क्यों, क्योंकि नीचे में सिंगल पावर का लॉग होता है, लेकिन यहाँ पर नीचे में सिंगल पावर नहीं है तो इसको हमेशा ऊपर भेज देंगे, तो 4 है। अब 1 कुछ नहीं तो 1, तो 1/x² को ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा x के पावर -2 इंटू में क्या हो जाएगा dx। जैसे 1/2 है तो इसको ऊपर लेना चाह रहे हो तो 2 के पावर कुछ नहीं करिए 2 लगा दीजिए -1 कर दीजिए। मान लीजिए 1/2 का स्क्वायर है ऊपर लेना चाह रहे हैं तो 2 के पावर 2 ही रहने दीजिए, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं, x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, अब सिंगल पावर है तो एक पावर जोड़ देते हैं, उसी पावर को नीचे लिखते हैं, प्लस अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसके साथ x लगा देते हैं, माइनस कांस्टेंट किसी के साथ हो तो उसको बाहर निकाल देते हैं, अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसके साथ x लगाते हैं। अब इसमें देखिए x के पावर n, इसको x के पावर n पढ़ना है तो x के पावर n + 1, तो -2 पहले था -2 + 1, वही पावर को कहाँ लिखना नीचे, तो -2 + 1 और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिए, मतलब इंटीग्रेशन हो गया और प्लस में सीधे देना है। अब आइए इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं x² / 2 + 5x, अब माइनस देखिए यहाँ क्या है x के पावर -2 + 1 मतलब क्या होता है -1, तो x के पावर -1 4 है यहाँ पर x के पावर -1
और -2 + 1 यानी -1। तो देखिए माइनस और ये माइनस यहाँ गुना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या तो फिर यहाँ पर काट दीजिए, काटोगे फिर भी प्लस, ना तो यहाँ गुना होगा तो फिर भी प्लस। तो यहाँ पर x²/2 प्लस 5x + 4। अब देखिए x की पावर -1 है, तो ये हम लोग ऊपर क्यों लगे थे, क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेट करना था। इसको ऊपर क्यों लगे थे, क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेट करना था। अब जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः उसको वापस अपना जगह में ला दीजिए ताकि पॉजिटिव बन जाए और प्लस में c। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से 22 तक, ठीक है। 13 से 22 तक कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। देखिए आप लोग समझिए बढ़िया से, 1-2 बार रिवाइज करिए, फॉर्मूला को बार बार लिखिए, फिर से फॉर्मूला आप लोग लिखिए और वहाँ पर आप लोग का क्लियर हो जाए। हम कभी भी फॉर्मूला आप लोग को रटने नहीं बोलेंगे, बल्कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसी तरह आप लोग को लिख के देखना है, बार बार सोचना है, स्क्वायर कौन देता है, कौन नहीं देता है, कौन पीछा नहीं छोड़ता है, ये बात को आप लोग याद रखना है, ठीक है। अब आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।